हम परमेश्वर का वचन देखते हैं प्रियो, अंदरूनी परिवर्तन, एक नया बदलाव, यह हमारा विषय है। हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में यूहन्ना 2 उसका 6, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। जब हम इंग्लिश बाइबल में न्यू किंग जेम्स में हम देखते हैं चैप्टर 4, जॉन चैप्टर 4 वर्स 6, now there were set there 6 water pots of stone according to manner of purification of Jews containing 20 or 30 gallon अपीस। कितना समाता था? 20 से 3 गैलन पानी उसमें समाता था। पत्थर के 6 मटके वहां पर खड़े रखे हुए थे। यूहन्ना बर्तनों का वर्णन करता है, वह सटीक संख्या के बारे में विस्तार रूप से बताता है। वह किस चीज के लिए, किस लिए वहां पर वे मौजूद थे, उपस्थित थे, वहां पर वे किस लिए, किस काम के लिए थे? यहूदी शुद्धिकरण अनुष्ठानों के लिए वहां पर 6 पत्थर के मटके रखे हुए थे। एक एक संख्या बताए बिना भी यूहन्ना उसे लेकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे गाइड किया, उसे प्रेरित किया कि इन्हें लिख ले और इनके बारे में बता। उनकी संख्या, सामग्री, उद्देश्य को उसने दर्ज किया। यह पत्थर के 6 मटके ही उसका असली मुद्दा था। पत्थर के 6 मटके जिनका उपयोग धुलाई के लिए किया जाता था, जिनमें प्रत्येक में हम बता चुके हैं कि उसमें 30 से 6 गैलन पानी उसमें समा जाता था। यूहन्ना वहां पर कुछ भी मेंशन कर सकता था, कुछ मटके, लेकिन उसने सटीक संख्या के बारे में उसने विस्तार से विवरण किया। सटीक संख्या, सटीक सामग्री, सटीक जो कार्यक्रम जो हो रहा था उसके बारे में भी यूहन्ना ने अपने उस सुसमाचार में उसका बताया हुआ, मेंशन किया हुआ है। और यह मटके जो थे वह शुद्धिकरण के लिए रखे हुए थे। एक ऐसा संकेत जो यीशु के सार्वजनिक सेवकाई के पहले पृष्ठ पर क्या हुआ था, चुपचाप यह घोषणा करता कि वह वास्तव में यीशु मसीह क्या करने आया था। हर चीजें उसी में, हम बहुत चीजों को हम एक चीजों में देख सकते हैं। वह इसे एक संकेत कहता है। वह अनेक संकेतों में से इसका पहला संकेत, यीशु मसीह का पहला संकेत यही था। इस उत्सव में संकेत स्वयं में क्या होता है, एक मुख्य बिंदु नहीं होता, बल्कि ये क्या है, संकेत क्या है, एक इशारे की ओर, जहां पर डेस्टिनेशन में हमें पहुंचना है वह इशारा करती है। उदाहरण के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, जब हम रोड के किनारे जाते हैं, हम कई बार नोटिस करते हैं कि हम जहां डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले उससे इतने किलोमीटर की दूरी पर वहां पर हमारा एग्जैक्ट डेस्टिनेशन, वहां पर वो हमें पहुंचाएगा, अपनी मंजिल की ओर हम पहुंचेंगे। लेकिन संकेत मंजिल नहीं होता, वो क्या होता है, एक इशारा होता है मंजिल की ओर। जॉन एकमात्र सुसमाचार प्रचारक है, जो लेखक है, वो क्या कहते हैं कि जो लगभग किसी भी विवरण को पूरी सटीक जानकारी के साथ में यूहन्ना ने, जॉन ने एक्सप्लेन किया है। वे हर चीज को सोच समझ कर चुना हुआ, तौला हुआ और उद्देश्य पूर्वक तरीके से उन्होंने अपने सुसमाचार में एक एक चीजों को बारीकी से बताया है। हर एक सटीक संख्या के बारे में, हर एक सटीक सामग्री के बारे में यहोवा ने यहाँ पर होली स्पिरिट के द्वारा मेंशन किया है। जब हम बर्तनों को गिनने, उनकी सामग्री का नाम बताने के लिए, जब हम इस धार्मिक कार्य को समझने में यह क्या करता है, जब हम देखते हैं तो यह परमेश्वर का वचन, यह हमारा हेल्प करेगा। होली स्पिरिट आज हम उस पर ध्यान करेंगे। हम आज देखते हैं जार के बारे में हम नोटिस करते हैं, गौर करते हैं। इसका असली अर्थ जो है वह यहाँ पर हम देखेंगे, यहीं पर ही इसका असली अर्थ छिपा हुआ है।
पत्थर ही क्यों, मटका क्यों नहीं था, मटका पत्थर से ही बना था, मिट्टी का क्यों नहीं था, 6 नंबर क्यों था, 5 और 7 भी तो हो सकते थे। यीशु ने उन विशेष पात्रों को के माध्यम से अपने चमत्कार को क्यों प्रकट किया, ये सभी हम आज देखेंगे प्रियो। क्योंकि 6 मटके जो पत्थर के थे वे संपूर्ण सुसमाचार का क्या करते थे, चित्रण करते थे। पुराना और नया करार, कानून और अनुग्रह के बारे में, और दूल्हा भी यहाँ पर शामिल था इस विवाह में, जो सबसे अच्छी चीजों को क्या करता था, अंत में रखकर सभी के सामने प्रस्तुत करता है, सभी के लिए बचा कर रखता है। जॉन हमें बताता है कि यह घटना कहां पर हुई, गलील में, गलील के काना में एक छोटे से गांव में एक शादी के विवाह के बारे में उन्हें विस्तार रूप से इसे प्रस्तुत किया है, हमें बताया है। वहां की संस्कृति 2 दिन में कार्यक्रम कंप्लीट नहीं होता था, बल्कि यह सप्ताह भर चलता था, पूरा 1 वीक तक सेरेमनी होती थी। या एक ऐसा उत्सव था जहां पर कई दिनों तक कार्यक्रम क्या होता था, चलते रहता था। इस माहौल में खाना था, संगीत था, नृत्य था, आनंद का उत्सव हमें देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हमें अतिथि संस्कार के लिए जो हम किस चीजों को नोटिस करते हैं इस उत्सव में, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो है दाखरस। दाखरस या आनंद का प्रतीक है, यह दावत में शामिल होता है, यह एक वाचा का प्रतीक है, और उत्सव में पिया जाने वाला यह एक जल है, ड्रिंक है। और जब हम देखते हैं, दाऊद कहता है भजन संहिता 104 उसका 15 में, और दाखमधु जिससे मनुष्य का मन क्या होता है प्रियो, आनंदित होता है। दाखरस पीने से मन क्या हो गया, आनंदित हो गया। दाखरस के बिना शादी का कल्पना करना लगभग क्या है, नामुमकिन है। उस विवाह में दाखरस क्या हो गया था, पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, और यह बहुत ही अपमान की बात होती थी। परिवार में कई सालों तक क्या हुआ था, शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती थी। और वह जिस एक मनुष्य का काम, जिसे यह बढ़ चढ़ कर एक मनुष्य क्या करता, अपने विवाह में इससे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता, और सबसे अच्छा दाखरस और पूरी भरपूरी के साथ वह दाखरस को विवाह में क्या करता है, शामिल करता है। और विवाह दूल्हे के घर में हो रहा है, दाखरस कौन दे रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, दूल्हा प्रोवाइड कर रहा है। उस उत्सव में दाखरस क्या हो जाता है, जब आप काना के विवाह में देखते हैं, दाखरस क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। यीशु की माता मरियम उसके पास आती है, उसके पास दाखरस, उनके पास क्या बोलती है परमेश्वर यीशु मसीह से कि उनके पास में दाखरस नहीं है। वह इससे कुछ भी विशेष करने के लिए नहीं कहती प्रियो, बस वह उसकी समस्या को, वह कमी को, वह खालीपन को यीशु मसीह के आगे क्या करती है, समर्पित कर देती है। लाके हर चीजों को यीशु मसीह के आगे क्या कर देती, सौंप देती है, उंडेल देती है, जो कि उस कमी के लिए क्या हुआ था, वहां का माहौल बदल चुका था। उसके चरणों में क्या करती है, सारी बातों को रख देती है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। यीशु मसीह अभी मेरा समय नहीं आया का बातें बहुत हम देखते हैं, एक विशिष्ट बात के लिए वो हमेशा मेंशन करते हैं। जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में समय के बारे में विशिष्ट बातें कही है, क्योंकि समय क्या है, क्रूस का समय है, उसकी महिमा का प्रकट होने का समय है। वह उस समय को, उस प्याले की ओर वह देख रहे थे, यीशु मसीह की जो
उद्देश्य था, वो किस उद्देश्य के लिए क्या देख रहे थे, उस प्याले की ओर देख रहे थे जिसे वह बहुत ही अंधेरी रात में वे उठाने पर थे। मरियम सेवकों की ओर मुड़ती है और एक ऐसा बुद्धिमान शब्द कहती है कि क्या कहती है, सभी को बस वही कहती है कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही आज्ञा का पालन करना। क्योंकि वह एक माँ थी, वह कई बात अपने घर में हो सकता है कि कुछ कमी घटी राशन की हो तो वो यीशु के पास चली जाती रही होगी, बोलती रही होगी और यीशु जो बोलते थे वह पालन करती थी, फॉलो करती थी। इसलिए उसने आज भी वही किया, अपने सेवकों को उसने कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, वही उसकी आज्ञा का तुम पालन करना। आज प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पास में आए तो हमें हमारा कान को क्या करना है, चौकन्ने करना है, अपने कानों को संवेदनशील करना है, ताकि जो परमेश्वर हमसे चाहे वचन के द्वारा चाहे दर्शनों के द्वारा हमसे जब बात करते हैं तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। मरियम नहीं जानती थी कि वह क्या करने वाला है, उसके पास देने के लिए कोई सुझाव भी, कोई योजना भी तैयार नहीं थी, कोई तरीका भी नहीं था। बस वह यीशु को जानती थी, यीशु पर वह विश्वास करती थी और यही पर्याप्त है प्रियो। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें पूरी तरीके से संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा करना है। जिन लोगों ने चमत्कार को करीब से देखा था वे कौन थे, सेवक थे। जो कुछ भी उसने कहा उन्होंने ठीक वैसा ही किया, जो यीशु मसीह ने कहा वैसे ही फॉलो करते जा रहे थे। जॉन लिखते हैं, जॉन ने क्या कहा, स्टार्टिंग वो किससे करते हैं, पत्थर के वो सामग्री से क्या करते, शुरू करते हैं, पत्थर के मटके से। पानी का जब हम देखते हैं, पत्थर पहला पॉइंट है हमारा, पत्थर, पानी का वह घड़ा बनाने का वह बहुत ही अजीब और महंगा तरीका था। पत्थर का घड़ा था, बहुत कीमती रहा होगा। पहले क्या करते थे, पहले के जमाने में मिट्टी के क्या, क्योंकि वो सस्ता था, टिकाऊ था, मतलब यूज करके थ्रो कर सकते थे, तोड़ सकते थे। मिट्टी का हर चीज से बनता था और मिट्टी का चीजें सस्ता भी होता है, हर जगह आसानी से उपलब्ध भी होता है। तो पत्थर का जो बर्तन होता है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, भारी भी होता है। मिट्टी का हल्का रहेगा, लाइट रहेगा, जब हम घड़ा उठाते हैं तो वो लाइट रहता मिट्टी का, लेकिन पत्थर का था, पत्थर का हैवी होगा और इसे बनाने में काफी मेहनत भी लगा होगा, काफी एनर्जी वेस्ट, मतलब एनर्जी लगा होगा, मुश्किल लगा होगा। वे उस घर में बड़े महंगे पत्थर घड़े वहां क्यों रखे हुए थे, उनकी क्या विशेषताएं थी। वह कुंजी जब हम देखते हैं वह पूरी बात हमें वहां पर खोलती है, घड़े में क्या था, घड़े की क्या विशेषता थी, ये कुंजी हमें आगे हर पूरी बात को कंप्लीट करती है, सारी बातों को खोलती है। यहूदी पवित्रता नियमों में बर्तन का सामग्री बहुत ही बर्तन का जो भी सामग्री था यहूदी रीति रिवाजों में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। परंपराओं के अनुसार मिट्टी का सांचा, मिट्टी का कोई भी बर्तन जो भी विधि पूर्वक वह अशुद्ध हो जाता था, उसे धोकर दोबारा उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, उसे तोड़ना पड़ता था। एक बार अशुद्धता उसे जब छू लेती थी तो वह बेकार हो जाता था, वह कोई काम का नहीं रहता था। लेकिन पत्थर को अलग माना जाता था, पत्थर के बर्तनों में कोई भी अशुद्धता नहीं आ सकती थी, इसलिए पत्थर का बड़ा जो घड़ा था वह बर्तन सुरक्षित बर्तन था, वह स्थायी बर्तन था। विशेष रूप से शुद्धिकरण के लिए, जल रखने के लिए वह इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वह विधि पूर्वक शुद्ध रहता था।
ये साधारण घड़े नहीं थे, ये एक खास कारण से रखा हुआ था। लोगों को शुद्ध करने वाले जल रखने के लिए यह रखा हुआ था। धर्म के अनुसार ये धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए, ईश्वर के समक्ष जब हम आते हैं तो यह घड़ा इसीलिए रखा था धर्म के अनुसार। फिर पत्थर का उपयोग वह पात्र बनाने के लिए जो अपवित्र ना हो सके, वह क्या था? स्थायी था, अपरिवर्तनीय था। बाइबल में क्या पत्थर में जड़ा हुआ था? बाइबल का पत्थर से और क्या चीज हमें मालूम चलती है? कानून व लॉ, जिसमें किसमें लिखा था? पत्थर की पटिया में कानून लिखा था। 10 आज्ञाएं जो ईश्वर की उंगली से पत्थर पर उदेड़ी गई थी। पर पूरे ग्रंथ में जब हम पत्थर के कानून की पटिया पर लिखी गई जो कानून था, लॉ था, जब हम उसे देखते हैं तो वो क्या था? वह पुरानी वाचा है, एक स्थायी था पत्थर, उसे मिटाया नहीं जा सकता था। कठोर और ना मिटने वाली वस्तु पर वह पत्थर में उकेरी गई थी परमेश्वर के उंगलियों से। तो इस विवाह में पत्थर के 6 घड़े रखे हुए हैं। जब हम नोटिस करते हैं, जो पुराने प्रणाली का प्रतीक है, बाहरी पवित्रता का धर्म है, धोने और शुद्ध करने का कानून है, स्थायी है, कठोर है यह पत्थर, भारी है यह पत्थर, अपरिवर्तनीय है वह वस्तु जिसके साथ अब यह पत्थर के साथ में यीशु मसीह काम करने वाले हैं। पुराने तरीके के पत्थर के पात्र से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने वाले हैं, वह बदलाव करने वाले आज हम देखते हैं। आज हम अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हम संख्या की ओर भी नोटिस, अभी हम पत्थर की ओर नोटिस कर रहे थे, अपना ध्यान पत्थर की ओर लगाए थे, अब हम संख्या की ओर देखेंगे। प्रियो, संख्या ही क्यों यूहन्ना ने संख्या को क्यों शामिल किया? कुछ घड़े भी तो वह कह सकता था। जॉन ने 6 वर्ड का यूज किया बाइबल में। संख्या यूहन्ना ने सावधानी पूर्वक लिखी है अपनी पुस्तक में 6 के महत्व को समझाने के लिए। अब हमें 7 को समझना होगा, उस संख्या को समझना होगा। पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं 7 क्या है? पूर्णता का प्रतीक है, कंप्लीटनेस, फुलनेस, पूर्णता की संख्या है। परमेश्वर ने 6 दिनों में संसार की रचना की और 7वें दिन यीशु परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। 7वां दिन शब्द का दिन, पूर्णता का दिन है। वह दिन जब सब कुछ क्या हो गया? पूरा हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। और परमेश्वर ने विश्राम किया और यह विश्राम में वह क्या हो जाता है? परमेश्वर प्रवेश हो जाता है। तो 7 नंबर, व्हाट इज 7 नंबर? इट हैज अ डिवाइन फुलनेस, एक दिव्य पूर्णता का नंबर है, जिसका अर्थ हम बता चुके हैं कि पूर्ण है, पूर्णता। जब हम देखते हैं परमेश्वर ने 7 दिन बनाए, 7 दिन में विश्राम किया। 7 पर्व के विषय में हम देखते हैं, 7 गुना यह, 7 गुना वह के विषय में। प्रकाशित वाक्य में 7 चर्चेस है, 7 तारे हैं, 7 मुहरे हैं, 7 कटोरे हैं, 7 तूरियां है। तो जब हम देखते हैं 6 यानी 7 माइनस 1 होता है, 7 से 1 का हम अगर जब हम देखते हैं तो वो क्या बन जाता है? 6 बन जाता है। वह संख्या जो थोड़ा सा तो कम है, जो थोड़ा रह गया है, पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, और अभी तक यह 6 यानी अभी तक यह पूरा नहीं हुआ है। लगभग अप्रोक्सीमेटली जिसको हम बोला जाते हैं, यह पूरा नहीं है। वह संख्या जो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन कभी भी वह पूरी तरीके से वह पूर्ण नहीं हो सकती। घड़ों के उद्देश्य में जो अब हम जोड़कर उसे देखते हैं तो वहां पर 6 मटके शुद्धता के पात्र थे, बाहरी धुलाई के, पुराने धर्म के थे। वे 6 घड़े 7 से
एक तो कम थे लेकिन वह पूरे नहीं थे, पूर्णता से वे एक कम थे। यह पात्र उपयोग में लाए तो जाते थे धुलाई के लिए, शुद्धिकरण के लिए, पवित्रता के लिए, लेकिन वास्तव में वे कभी भी काम को पूरा नहीं कर सकते थे। ये हाथों को धो धो के साफ तो करते थे, लेकिन उसके हृदय को कभी भी कोई भी मनुष्य के हृदय को वे साफ नहीं कर सकते थे। वे सिर्फ बाहरी त्वचा तक लगते थे, लेकिन अंदर तक वो घुसकर साफ नहीं कर सकते थे। अंदर की सफाइयों को, अंदर के मैल को, अंदर के मतभेद को, अंदर की बुराइयों को वे घड़े साफ नहीं कर सकते थे। अर्थात वह बाहरी भाग को वो साफ करते थे, लेकिन साफ कर सकता था, लेकिन आंतरिक भाग को कभी भी, आंतरिक हिस्से तक वह कभी नहीं पहुंच सकता था। और यह प्रक्रिया 1000 बार वह रिपीट किया जा सकता था, कई बार वॉश किया जा सकता था। 1000 बार अपने आप को साफ कर दो, फिर उसी गंदगी में पड़ जाओ। तो यह कभी भी हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारी बाहरी भाग को शांति नहीं दे सकता था। कभी भी यह साथ तक नहीं पहुंचा सकता था, कभी भी यह आपको पूर्ण तक नहीं पहुंचा सकता था। पुरानी प्रणाली जो थी वह स्वभाव से ही क्या थी, पुराना नियम जो था वह स्वभाव से ही 6 में थी, वह हमेशा लगभग में थी, अप्रोक्सीमेटली में थी, कभी भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी। हमेशा उस शांति से जिसकी हमें आत्मा को वास्तव में तलाश थी, जो आत्मा को शांति दे सकता था, वह कभी भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। पुराने बलिदान, पुराने शुद्धिकरण कभी भी पास आने वाले को परिपूर्ण नहीं कर पा रहे थे, परिपूर्ण उससे नहीं बना पा रहे थे। वे कभी भी कार्य को पूरा कंप्लीट होते हुए नहीं कर पा रहे थे, पूरा पूर्ण रीति से कार्य को कंप्लीट होने नहीं दे रहे थे। वे एकमात्र छाया थे, वे सब्सटेंस नहीं थे, वे छाया थे। 7वें की वे क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। इस विवाह स्थल में 6 पत्थर के मटके रखे थे, घड़े रखे थे। एक अधूरी व्यवस्था के 6 पात्र खाली थे, केवल वह शुद्धिकरण के लिए जल से भरे थे, जो कभी भी गहराई तक, हमारे हृदय की गहराई को साफ नहीं कर सकते थे। वे चुपचाप खड़े होकर ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति की, वे 6 घड़े ऐसे व्यक्ति के वेटिंग में, उनके इंतजार में खड़े हुए थे, जो वह कर सकता है। वे कभी ना कर सके, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति उस व्यवस्था को, जो हमेशा से एक कमी के कारण वे जूझती रही है, वे अतः पूर्ण कर सके। और वह व्यक्ति ठीक उस कमरे पे खड़ा हुआ था। वह व्यक्ति कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो वो 6 मटकों को कंप्लीट करके वो साथ था और वो पूर्ण था।